हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शाहीन अपने कमरे में पढ़ रही होती है। तभी उसके पापा रज़ाक एक प्लेट में शाही टुकड़ा बनाकर शाहीन के कमरे में लेकर जाते हैं और शाहीन को खिलाते हुए, बता बेटा, तुझे ये नई रेसिपी कैसी लगी? मैंने आज ही बनाई है। वाह अब्बू, सच में ये बहुत ही अच्छी है। आपने बनाई कैसे? ये तो मैंने ब्रेड से बनाई है। वो मैंने सोचा कि अपनी दुकान और भी कुछ रखना चाहिए, तो मैंने ये बनाई और सबसे पहले तुझे ही चखाने लाया हूँ। अब्बू ये बहुत ही अच्छी बनी है। मैं तो यही कहूँगी कि आपको अपनी दुकान में शाही टुकड़ा तो रखना ही चाहिए, क्योंकि लोगों ने आपके हाथों का बना शाही टुकड़ा खा लिया ना तो भीड़ लग जाएगी आपकी दुकान के बाहर। ठीक है, फिर तो मैं इसे बनाकर फ्रिज में रख दूंगा और कल दुकान पर लगा दूंगा। अब्बू थोड़ा मेरे लिए भी बना दीजिएगा। वो क्या है ना, मैं अपने कॉलेज के दोस्तों को खिलाऊंगी। ठीक है बेटा, मैं बना दूंगा। शाहीन को शाही टुकड़ा बहुत ज्यादा पसंद आता है, इसीलिए वो अपने पापा से काफी शाही टुकड़े बनाने की जिद भी करती है। रज़ाक भी अपनी बेटी के लिए काफी शाही टुकड़ा बना देता है। अगले दिन शाहीन अपने कॉलेज शाही टुकड़ा लेकर जाती है और अपनी सहेली ज्योति को अपने पास बुलाती है। ज्योति, ये देख, मेरे अब्बू ने शाही टुकड़ा बनाया है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। एक बार तू भी चक्कर देख, तुझे भी बहुत पसंद आएगा। अरे वाह, नाम शाहीन और पसंद शाही। रुक, मैं खाकर बताती हूँ। ज्योति शाहीन से शाही टुकड़ा लेती है और खाती है। जैसे ही ज्योति शाही टुकड़ा खाती है तो उसे भी शाही टुकड़ा काफी ज्यादा पसंद आता है। यार ये क्या है, इतना टेस्टी। मैंने तो पहले कभी नहीं ऐसा कुछ खाया। यार ये टिफिन तू मुझे ही दे दे, मैं तो पूरा ही खा लूंगी, क्योंकि मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। तेरे घर में तो बनता रहता है ना। अच्छा ठीक है, अगर तुझे इतना पसंद आ ही गया है तो घर ले जा। मैं अपने लिए अब्बू से दूसरा बनवा लूंगी। थैंक यू यार, तू बहुत अच्छी है, लेकिन तुझसे भी ज्यादा अच्छा ये शाही टुकड़ा है। मजा आ गया यार। शाहीन अपना टिफिन ज्योति को दे देती है। ज्योति भी कॉलेज में एक दो लोगों को वो शाही टुकड़ा खिलाती है और उन लोगों को भी शाही टुकड़ा काफी पसंद आता है, इसीलिए वो भी मांगने लगते हैं। लेकिन अब तो ज्योति के पास भी शाही टुकड़ा नहीं बचा था। अगले दिन जब शाहीन कॉलेज जाती है तो एक रितु नाम की अनजान लड़की उसके पास जाती है। आप शाही टुकड़ा वाली शाहीन हो ना? हाँ, लेकिन आप कौन है और आपको कैसे पता कि वो शाही टुकड़े वाली मैं हूँ? वो कल मुझे ज्योति ने शाही टुकड़ा खिलाया था जो मुझे बहुत पसंद आया। यार प्लीज मुझे शाही टुकड़ा और दे दो ना। मैंने आज से पहले कभी भी शाही टुकड़े से ज्यादा अच्छी चीज कभी खाई ही नहीं। ठीक है, तुम ये सच बोल रही हो कि तुम्हें शाही टुकड़ा पसंद आया? और नहीं तो क्या, मैं सच बोल रही हूँ, बहुत अच्छा था शाही टुकड़ा। शाहीन और रितु बात ही कर रहे होते हैं कि तभी शाहीन के पास एक लड़का आता है। तुम शाही टुकड़ा वाली हो ना? मैंने तुम्हारे शाही टुकड़े के बारे में बहुत सुना है, मुझे भी खाना है। मुझे भी थोड़ा सा शाही टुकड़ा मिल सकता है क्या? मैं पैसे देने के लिए भी तैयार हूँ। पूरा कॉलेज मुझे शाहीन नहीं बल्कि शाही टुकड़े के नाम से जान रहा है। मुझे नहीं पता था कि लोगों को शाही टुकड़ा इतना पसंद आएगा, और कुछ लोगों ने तो खाया भी नहीं है, फिर भी वो खाने को कह रहे हैं। मैं तो मशहूर शाही टुकड़ा वाली हो गई हूँ। बोलो ना, शाही टुकड़े वाली, हमें खाने को मिलेगा ना? ठीक है, मैं कल ले आऊंगी। शाहीन इतना बोलकर अपनी क्लास में चली जाती है। शाहीन के पास इसी तरह काफी लोग आते हैं जो उससे शाही टुकड़ा मंगवाने को बोलते हैं। रातों रात शाहीन मशहूर शाही टुकड़ा वाली हो जाती है। शाहीन जब घर जाती है तो देखती है कि उसके पापा शाही टुकड़ा बना रहे होते हैं और पसीने में लथपथ थे। ये देखकर शाहीन अपने पापा के पास जाती है। अब्बू, आपका बनाया हुआ शाही टुकड़ा तो अलग ही कमाल कर रहा है। हाँ, मैंने भी दुकान पर लगाया, लोगों को काफी पसंद आया। दूर दूर से लोग आ रहे हैं शाही टुकड़ा खाने के लिए। मुझे तो 5 मिनट का भी समय नहीं मिलता है अब तो। अब मैं अब्बू को कैसे कहूँ कि मुझे अपने कॉलेज के लिए भी शाही टुकड़ा चाहिए? अब्बू पहले ही इतनी मेहनत कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं सीख लेती हूँ कि कैसे शाही टुकड़ा बनाते हैं। बाद में मैं खुद भी तो बना सकती हूँ ना। और ये भी कर लूंगी कि अपना हवाला अब्बू के शाही टुकड़े से बदल लूंगी। क्या हुआ शाहीन बेटा, तू यहाँ रसोई में क्या करने को आई? कुछ काम था तो मुझे बोल देती। अब्बू, मैं तो बस इसलिए आई हूँ कि आप मुझे भी सिखा दो कि शाही टुकड़ा आखिर बनाते कैसे हैं। आपके जैसा ना सही, लेकिन थोड़ा बहुत तो वैसा बना ही लूंगी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तू भी शाही टुकड़ा बनाना चाहती है। तो अब जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे वैसे देख के
और कभी बाद में खुद से भी बना लियो। आखिर मैं भी तो देखूं कि मेरी बेटी कैसा बनाती है। ठीक है अब्बू। शाहीन अपने पापा के साथ शाही टुकड़ा बनाना सीखने लगती है और जब उसके पापा शाही टुकड़ा बनाकर अपने कमरे में चले जाते हैं तो शाहीन भी शाही टुकड़ा बनाने लगती है। कुछ देर बाद जब वो काफी शाही टुकड़ा बना लेती है, चलो मैंने बना तो लिया है शाही टुकड़ा, लेकिन अब ये नहीं पता कि अब्बू के जैसे बना है या नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, ये शाही टुकड़ा वहाँ रख देती हूँ जहाँ अब्बू ने अपनी दुकान के लिए शाही टुकड़े बनाए हैं, और दुकान वाला कल मैं अपने कॉलेज के दोस्तों को खिला दूंगी। शाहीन अगले दिन अपने पापा का बनाया हुआ शाही टुकड़ा लेकर जाती है और रज़ाक शाहीन का बनाया हुआ शाही टुकड़ा, लेकिन रज़ाक को ये पता भी नहीं था कि वो शाही टुकड़ा शाहीन ने बनाया है। रज़ाक को काफी मात्रा में बिक्री होती है, काफी दूर दूर से लोग आते हैं शाही टुकड़ा लेने के लिए। ये देखकर रज़ाक को बेहद खुशी होती है और जब वो शाम को घर आता है तो शाहीन से बात करते हुए कहता है, आज की बिक्री तो कल से भी ज्यादा है, तो कल फिर भी 4-5 शाही टुकड़ा बच गए। लेकिन आज तो खत्म होने के बाद भी लोग आए जा रहे हैं, यहाँ तक कि काफी ज्यादा लोग बुकिंग भी करवा कर गए हैं। अच्छा है ना अब्बू, जो काम इतने सालों से बस चल रहा था आज वो ऊंचाई पर है। शाहीन और रज़ाक बहुत खुश होते हैं कि शाही टुकड़ा बेचने का काम काफी अच्छा चल रहा है। अगले दिन रज़ाक फिर अपने हाथों से बनाकर शाही टुकड़ा लेकर जाता है, लेकिन इस बार लोगों को रज़ाक के हाथों का बना शाही टुकड़ा पसंद नहीं आता। इसीलिए एक ही दिन में रज़ाक को काफी ज्यादा नुकसान भी हो जाता है। रज़ाक काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और घर आते ही सर पकड़कर बैठ जाता है। अपने पापा को इतना परेशान देखकर शाहीन अपने पापा के पास आ जाती है। क्या हुआ अब्बू, आप कुछ परेशान लग रहे हैं, सब खैरियत तो है ना? कुछ ठीक नहीं है, मैंने क्या क्या सोचा था सब खराब हो गया। आज शाही टुकड़ा बिल्कुल नहीं बिका और नुकसान भी हो गया। कल भी मैंने वैसे ही बनाया था, लेकिन तब तो लोगों को काफी पसंद आया था और अब लोग उसी शाही टुकड़े की बुराई कर रहे हैं। अब्बू सॉरी, लेकिन कल जो शाही टुकड़ा आप दुकान पर लेकर गए थे वो मैंने बनाया था। मेरे कॉलेज के दोस्तों को शाही टुकड़ा बहुत पसंद आया था, इसलिए मैंने आपका बनाया हुआ शाही टुकड़ा अपने पास रख लिया था और मैंने जो बनाया वो दुकान पर रख दिया था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि लोगों को मेरे हाथों का बना शाही टुकड़ा इतना पसंद आएगा। बेटा फिर तो ये अच्छी बात है। अब हम एक काम करेंगे, तेरे नाम से ही एक नई दुकान खोलेंगे जिसमें तू अपने हाथों से बना शाही टुकड़ा बेचेगी। मुझे बहुत खुशी है कि लोग मेरी बेटी के हाथों का बना शाही टुकड़ा इतना पसंद करते हैं और मेरी बेटी के हाथों में मुझसे भी ज्यादा अच्छा स्वाद है। लेकिन अब्बू मैं कैसे, मैं तो अभी कॉलेज में हूँ। बेटा ऐसा सुनहरा अवसर बार बार नहीं आता है। तेरे हाथों में जादू है जो लोगों को पसंद आया है और कॉलेज तो तू घर से भी कर सकती है। रचना को बारिश के टाइम पर मैगी खाना बहुत पसंद था। जहाँ लोगों को बारिश के मौसम में चाय, पकोड़े, समोसे, कचौड़ियाँ पसंद होती है, तो वहीं रचना को मैगी खाना अच्छा लगता था। साथ ही वो बहुत आलसी भी थी, जिसके चलते वो आए दिन अपनी माँ दामिनी से खरी खोटी सुनती रहती, जिसका उस पे कोई असर नहीं होता। ऐसे ही एक दिन शाम के समय बहुत जोरों से बारिश हो रही थी और रचना आराम से अपने कमरे में बैठी टीवी देखते हुए मैगी खा रही थी। तभी उसकी माँ उसके कमरे में आती है और उसे मैगी खाता देखकर कहती है, महारानी जी कभी अपने पेट को छोड़कर दूसरों का भी पेट देख लिया करो। माँ मैंने कौन सा आपको मना किया है कि आप लोग खाओ पियो मत। अरे नालायक, मना नहीं किया तो कौन सा बनाकर दे दिया कि लो माँ आप भी खा लो। माँ आपको तो पता ही है कि मुझे बारिश के मौसम में मैगी खाना कितना पसंद है, इसलिए खा रही हूँ। हाँ हाँ, दूसरों को भूख प्यास कहाँ लगती है। एक तुझे छोड़कर ना दूसरों का मन करता है बारिश में कुछ खाने का। अगर मन करता है तो बनाकर खा लो, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, आपका ही तो घर है। हे भगवान, किस कामचोर और नालायक को मेरी बेटी बना दिया है। एक मैगी खाने के सिवा और कुछ चीज में इसका दिमाग नहीं चलता। अरे ओ कल की दुश्मन, मैं तुझसे पूछ नहीं रही हूँ बल्कि बता रही हूँ तुझे। क्या माँ, अब कहना क्या चाहती हो, साफ साफ बोलो और जाओ। मेरी मैगी और बारिश दोनों का मजा ना खराब मत करो। कुछ नहीं बोलना मुझे। जिसको तुझ जैसी नालायक बेटी मिल जाए उस माँ का यही हाल होता है। खा अकेले बैठकर अपनी सड़ी हुई उबली मैगी, ना जाने इसमें क्या स्वाद मिलता है तुझे। दामिनी इतना कहकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है और रचना आराम से अपनी मैगी खाती रहती है।
उसके ऊपर अपनी माँ की बातों का कोई असर नहीं होता। ऐसे ही थोड़ा समय और बीतता है। तभी एक दिन सुबह के समय सभी लोग एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं, जहाँ दामिनी अपने बेटे यश को कहती है, बेटा अब तू भी अपनी बहन के लिए रिश्ता देखना शुरू कर दे। बहुत समय हो गया है, साथ ही इसकी उम्र भी होती जा रही है। हाँ माँ, अब परेशान मत होइए, मैं रिश्ता देख रहा हूँ, लेकिन आप भी तो इसे कुछ समझाइए। अगर मैं कहीं इसके लिए रिश्ता देखने गया तो लोगों से क्या बोलूँगा? मेरी बहन को बारिश में मैगी खाने के सिवा और कोई काम नहीं है। बात तो तू सही कह रहा है बेटा। हाँ हाँ माँ, सारी सही बातें आप और आपका बेटा ही तो करते हैं। मैं तो हमेशा आप लोगों को गलत ही लगती हूँ, और मेरे लिए रिश्ता ये क्यों देखेगा? मुझसे 1 साल छोटा है। ये नहीं देखेगा तो क्या पड़ोसी आएंगे तेरे लिए रिश्ता ढूंढने? और भाई छोटा हो या बड़ा, रिश्ता देखने वही जाता है अपनी बहन के लिए। और तू भी बारिश में उबली मैगी खाने के सिवा कुछ और बनाना सीख ले। ये आप क्या बोल रही हैं माँ? मैं काम करूँगी, मैं किचन में खाना बनाऊंगी? नो नेवर। ये नो नेवर ना अपने पास रख और अपना आलसपना छोड़कर खाना बनाना सीख ले, समझी? जरूरी नहीं तेरे ससुराल वालों को भी बारिश में उबली हुई मैगी खाना ही पसंद होगा। नहीं पसंद होगी तो जो पसंद होगा वो खुद बना कर खा लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या बात है माँ, ये ऐसे बोलकर हमारा नाम रोशन करेगी अपने ससुराल में? तू तो अपना मुंह बंद रख, समझा? और तुझे मेरी शादी की चिंता करने की ना जरूरत नहीं है। मेरा बस चले तो मैं तुझे कल रवाना कर दूं यहाँ से, लेकिन क्या करूं, कोई अच्छा रिश्ता मिल ही नहीं रहा। वैसे भी तेरी शादी करवा के हमें कोई इज्जत नहीं मिलने वाली तेरे ससुराल में, इसलिए अभी भी टाइम है, सीख ले काम करना। नहीं, मुझे कोई काम नहीं करना। मुझे ये समझ नहीं आता, तू बारिश के मौसम में किचन में खड़े होकर मैगी कैसे बना लेती है, जब तुझे और दिनों में काम करने में इतना आलस आता है। देख, पहली बात, मैं मैगी सिर्फ बारिश के मौसम में ही खाती हूँ, सबकी अपनी पसंद है। दूसरी बात, मुझे कौन सा उसमें हाथ डालना होता है, सिर्फ उबालना ही तो होता है, उसमें कौन सी मेहनत लगती है? माँ, इसका कुछ नहीं हो सकता, मैं ऑफिस चलता हूँ। यश इतना कहकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। दामिनी कई बार रचना को उसका आलस छोड़कर मैगी के सिवाय और भी चीजें सीखने को कहती, लेकिन रचना हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देती। ऐसे ही समय बीतता है और रचना की शादी एक अमित नाम के लड़के से होती है। और शादी के कुछ दिनों बाद ही एक रोज बारिश के चलते रचना की सास लीला, ननद राधिका और पति हॉल में बैठे आराम से बातें कर रहे थे। तभी रचना की सास लीला उसे बुलाकर कहती है, बहू देख, आज बारिश की वजह से सभी लोगों को एक साथ बैठकर बात करने का मौका मिला है। तो मैं क्या सोच रही हूँ, तो जल्दी से सबके लिए गरम गरम चाय और समोसे बना कर ले आ, फिर तो सबके साथ बैठकर बारिश के मजे लियो। हे भगवान, समोसे! अब इनको कैसे बताऊं कि मुझे समोसे का सा बनाना भी नहीं आता, और दूसरी बात, मुझे बनाना भी नहीं है। हद है यार, बारिश का मौसम एंजॉय करने के लिए होता है या किचन में खड़े खड़े काम करने के लिए? क्या बात है माँ, मेरी तो आपने मुंह की बात छीन ली। बारिश में गरम गरम समोसे और चाय सोचकर ही मुंह में पानी आ गया। हाँ माँ, आप सही कह रही हो। भाभी अब देर मत करो, जल्दी से किचन में जाकर चाय और समोसे ले आओ। क्या हुआ बहू, तो समोसे का नाम सुनकर इतनी गहरी सोच में क्यों पड़ गई? जा बना कर ले आ। माँ जी, मैं ले आती बना के, लेकिन मुझे कल से बुखार हो रहा है, खड़े होने की भी हिम्मत नहीं है। बुखार हो रहा है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने सोचा आप लोग परेशान हो जाएंगे, इसलिए नहीं बताया। बहू, अगर कोई परेशानी है तो बताना चाहिए ना, अभी तेरे लिए ये घर नया है, ऊपर से इतनी बारिश भी हो रही है। एक काम कर, तू जाकर अपने कमरे में आराम कर। मजा ही आ गया, यही तो मैं चाहती थी। अब आप लोग ऐसे ही बैठो और मैं आराम से इस बारिश के साथ अपनी मैगी का मजा लूंगी, वो भी आराम से कमरे में बैठकर। लीला के कहने पर रचना आराम करने के बहाने अपने कमरे में चली जाती है, और जब सबका ध्यान उस पर नहीं होता तो वो चुपके से अपने परिवार वालों से बचकर मैगी बनाकर आराम से अपने कमरे में ले जाकर खाना शुरू करती है। वहीं दूसरी तरफ रचना की खराब तबीयत के बारे में सुनकर उसके घर वालों का मूड खराब हो जाता है। तभी लीला अपनी बेटी राधिका से कहती है, बेटी, तेरी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, अब वो काम तो नहीं कर सकती, और तेरे भाई को भी कहाँ रोज रोज घर में रहने का मौका मिलता है जो वो भी इस मौसम का मजा ले सके। क्यों ना तू ही सबके लिए समोसे और चाय बना ला। हाँ हाँ माँ, क्यों नहीं, मैं भी यही सोच रही थी। हम एक काम करते हैं, भाभी की तबीयत खराब है, वो नीचे नहीं आ सकती तो क्या हुआ, हम ऊपर उनके कमरे में चले जाते हैं। तुम कहना क्या चाहती हो राधिका? यही भाई कि मैं खाने के लिए समोसे और चाय बना लेती हूँ, उसके बाद हम सब लोग एक साथ भाभी के कमरे में चलते हैं, वहीं साथ बैठकर चाय और समोसे खाएंगे बारिश के मजे लेते हुए।
ये आइडिया अच्छा है, इससे उसको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं भी बना कर लाती हूँ। राधिका इतना कहकर सबके लिए समोसे और चाय बनाने किचन में चली जाती है। कुछ समय बाद सभी लोग खाने के सामान को लेकर रचना के कमरे में जाते हैं, जहां वो मैगी खाते हुए अपने आप से बोल रही थी। अच्छा हुआ मैंने तबीयत खराब होने का बहाना बना लिया, वरना सबको पता चल जाता कि मुझे कुछ बनाना ही नहीं आता और मैं काम के मामले में बहुत आलसी हूँ, इसलिए झूठ बोलकर अपनी जान बचा ली। अपने आप से बातें करते हुए रचना की नजर दरवाजे पर जाती है। उसकी सारी बातें सुनने के बाद सभी अंदर आते हैं और लीला कहती है, क्या बात है बहू, हम यहाँ तेरी तबीयत को लेकर परेशान हो रहे थे, तेरे लिए नाश्ता बना कर लाए ताकि तू भी बारिश का मजा ले सके सबके साथ। लेकिन तू तो पहले ही मैगी के साथ बारिश के मजे ले रही है। अगर तुझे नहीं बनाना आता था तो बता देती, ऐसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। कल को सच में तबीयत खराब भी हो गई तेरी तो कौन भरोसा करेगा तेरी बात पर। इतना आलस भी ठीक नहीं है बहू। अपनी सास की बात सुनकर रचना को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने झूठ के लिए सबसे माफी मांगती है और दोबारा फिर कभी काम से बचने के लिए झूठ ना बोलने का वादा करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।